नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको कुछ ऐसे इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बताने वाला हूं जिनकी मीनिंग एक जैसे ही है, या फिर आप बोल सकते हो उसकी मीनिंग एक ही है, लेकिन उनका यूज़ अलग अलग होता है। उससे कुछ एग्जाम्पल भी मैं लेके आया हूँ और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स भी लेके आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक के देखेंगे, आपका सभी जो कन्फ्यूज़न है वो आज दूर होने वाला है। तो सबसे पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बाय, BUY, बाय यानी भी खरीदना होता है, परचेस यानी भी खरीदना होता है। अब बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होता है कि कहाँ पर हम बाय लगाएं, कहाँ पे हम परचेस करें। सब्जी खरीदने को भी बाय कहते हैं, सब्जी खरीदने को क्या परचेस कहेंगे, क्या कार खरीदने को बाय कहेंगे या कार खरीदने को परचेस कहेंगे। कोई घर खरीदते हैं तो परचेस बोले कि बाय बोले, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि लिखा हो, सस्ती चीज़ खरीदते हैं। सस्ती चीज़ का मतलब एकदम सस्ती चीज़ नहीं, सस्ती चीज़ का मतलब होता है जो नॉर्मली हम जो चीज़ हमेशा खरीदते रहते हैं उसे हम बाय का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि हो गया सब्जी, हो गया चावल, हो गया दाल, हो गया फ्रूट्स, हो गया दूध, हो गए और नॉर्मल ऐसे पेन हो गया, कॉपी हो गया। तो ये सब चीज़ हमेशा खरीदते रहते हैं, तो यहाँ पे हम बाय का यूज़ करेंगे। लेकिन यदि हम जैसे कोई घर लेते हैं, ज़मीन लेते हैं, हम कार ले रहे हैं, या कोई महंगी टीवी ले रहे हैं, या महंगा कोई म्यूज़िक सिस्टम ले रहे हैं जो हम नॉर्मली हमेशा नहीं खरीदते हैं, कुछ महंगी चीज़ खरीद रहे हैं, तो हम वहाँ पे परचेस का यूज़ करेंगे। बाय मतलब भी खरीदना होता है, परचेस मतलब भी खरीदना होता है। लेकिन जैसे आपको पता है बाय का यूज़ कब करेंगे, सस्ती चीज़ या फिर जो आमतौर पे हम जो खरीदते हैं वहाँ पे बाय का यूज़ करेंगे। परचेस यानी कोई भी महंगी चीज़ जो हम हमेशा नहीं खरीदते, बहुत लॉन्ग टर्म में हम खरीदते हैं, उसे हम परचेस का यूज़ करेंगे। जैसे कि मान सकते हैं महंगी वस्तु। एग्जाम्पल देखिए, मैं फल खरीदूंगा। फल आप बताइए बहुत ज़्यादा महंगा है, मतलब फल एकदम सस्ता भी नहीं कि चलो भाई 10 रुपये 20 रुपये किलो मिल रहा है। फल भी 150-200 रुपये किलो है, लेकिन ये हमेशा हम खरीदते रहते हैं। ऐसे नहीं कि एक बार फल खरीदे अब नहीं खरीदेंगे। तो मैं फल खरीदूंगा ये सस्ती चीज़ों में माना जाता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, आई विल बाय फ्रूट। मैं फल खरीदूंगा, आई विल बाय फ्रूट। तो बाय का यूज़ कर रहे हैं, तो बाय मतलब यहाँ पे होगा खरीदना। ठीक है, लेकिन हम फल खरीद रहे हैं तो बाय का यूज़ किया। आई विल परचेस फ्रूट नहीं बोलेंगे। अब सेकंड एग्जांपल, मैं एक कार खरीदूंगा। अब आप समझ गए, कार तो भाई ऐसे नहीं है कि बहुत सस्ती मिल जाती है। सस्ते से सस्ता कार भी 2-3 लाख का ही होता है, और ऐसे नहीं कि आज कार खरीद लिए, कल भी खरीद लिए, एक हफ्ते बाद भी खरीद लिए। तो ये महंगी चीज़ मानेंगे इसे हम, ये होती ही है महंगी चीज़। तो वहाँ पे हम परचेस का यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक कार खरीदूंगा तो आई विल परचेस अ कार, परचेस अ कार। तो यहाँ पे आप नहीं बोल रहे हैं आई विल बाय अ कार, मैं एक कार खरीदूंगा। भाई अब बाय अ कार बोलेंगे तो भी सही है, क्योंकि बाय का मतलब खरीदना होता है। लेकिन जैसे हिंदी में व्याकरण होता है कि सही जगह पे सही चीज़ लगाना होता है, वैसे यहाँ पे है बाय का यूज़ आप सस्ती चीज़ों के लिए, परचेस का महंगी चीज़ों के लिए। क्लियर हो गया होगा। आपको घर खरीदना है, कुछ मकान खरीदना है, सॉरी कुछ ज़मीन खरीदना है, तो भी आप वहाँ पर परचेस का यूज़ करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, फ्लाई ओवर अ ब्रिज। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि फ्लाई ओवर भी बोलते हैं, कई बार बोलते हैं ब्रिज में आ जाना, बोलते हैं जो सड़क है उसके ऊपर जो ब्रिज है वहाँ पे आ जाना। तो ये गलत है। फ्लाई ओवर देखिए लिखा हुआ फ्लाई ओवर, तो फ्लाई ओवर लिखा हुआ, फ्लाई ओवर का मतलब होता है पुल, ब्रिज का मतलब भी होता है पुल। लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ हूँ कि फ्लाईओवर मतलब सड़क के ऊपर का पुल। सड़क आप सभी समझ गए, सड़क के ऊपर जो ऊपर से जाने के लिए जो पुल बना होता है, यानी गाड़ी क्या करती है, यहाँ नीचे ना जाके ऊपर ऊपर ही निकल जाते हैं कई गांव से, यानी ऊपर जो ब्रिज होता है, सॉरी ऊपर जो फ्लाईओवर होता है उसे हम क्या कहेंगे, सड़क के ऊपर से जो पुल है उसे फ्लाईओवर कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिज, ब्रिज यानी भी पुल होता है, लेकिन ब्रिज को क्या कहते हैं, पानी के ऊपर जो पुल बना होता है, पानी यानी रिवर, नदी हो गया, नाला हो गया, या आप बहुत सारे जगह देखे होंगे समुद्र के ऊपर भी बड़े बड़े वहाँ पे ब्रिज बने हुए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं हावड़ा ब्रिज। आपने ऐसे तो नहीं बोलते कि हावड़ा फ्लाईओवर, हावड़ा ब्रिज क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो नदी के ऊपर, वहाँ हुगली नदी के ऊपर बना हुआ है वो, तो वो जो नदी है जो गंगा का ही एक रूप है, तो वहाँ पे उसे उसके ऊपर बना हुआ है, तो नदी के ऊपर बना है इसलिए वहाँ पे ब्रिज कहते हैं। ठीक है। और सड़क के ऊपर कुछ है तो उसे फ्लाईओवर कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब देखिए पुल, इसे हम पुल कहते हैं, फ्लाईओवर ब्रिज दोनों को एग्जांपल आप जान गए, मतलब उसका मतलब जान गए। एग्जांपल देखते हैं, पुल बहुत लंबा है। तो यदि आपको बोलना है फ्लाईओवर वाला जो पुल है, सड़क के ऊपर वाला पुल, तो उसे आप क्या बोलेंगे, द फ्लाईओवर इज टू लॉन्ग, टू यानी बहुत, लॉन्ग, द फ्लाईओवर इज टू लॉन्ग। तो ये फ्लाईओवर का मतलब जान गए, जो सड़क के ऊपर है। अब आपको बोलना है नदी के ऊपर कोई मान लीजिए पुल बना है, उसे आपको बोलना है बहुत लंबा है, तब आप क्या बोलेंगे, द ब्रिज इज टू लॉन्ग। अब आप नहीं बोलेंगे कि द फ्लाईओवर इज टू लॉन्ग। नदी के ऊपर है तो आप ब्रिज इज टू लॉन्ग बोलेंगे।
और नदी मान लीजिए सड़क के ऊपर है तो फ्लाईओवर के बारे में बात करेंगे, फ्लाईओवर बोलेंगे। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होम और हाउस, यहाँ पे मैं जो लिखा हूँ इसके अलावा भी कुछ है वो आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत ही बेसिक्स है कि होम घर जिसमें एक परिवार रहता हो, जैसे कि एक परिवार का मतलब ये होता है एक व्यक्ति नहीं, एक परिवार, यानी जैसे कि मान लीजिए कोई दादाजी हैं, मान लीजिए घर में दादाजी रहते हैं, अब उसके 4 बेटे हैं, 1 2 3 4, ABCD। तो ये जो A है, अब इसके भी मान लीजिए बीवी बच्चे सब कुछ है, तो ये एक परिवार हो गया। फिर दूसरा है, इसका भी कुछ है, तो ये दूसरा परिवार, तीसरा, चौथा, तो ये सेपरेट सेपरेट एक एक परिवार। तो मान लीजिए ये परिवार कहीं पर रहता है तो उसे वो क्या कहेगा, होम कहेगा। ये भी सेपरेट कहीं रहता है तो होम कहेगा। लेकिन ये सभी अगर एक घर में रहते हैं, किसी घर में, किसी बिल्डिंग में, तो उसे हाउस कहा जाता है। ये नॉर्मल बता रहा हूँ आपको और इसका मीनिंग बताने वाला हूँ। तो होम एक तो हो गया जिसमें एक परिवार रहता है, एक ही परिवार रहता है, उसे होम कहते हैं। और एक हाउस यानी जो परिवार में और भी जो सदस्य है, चाचा मामा, मतलब सॉरी चाचा रहते हैं, बड़े पापा रहते हैं, या फिर मामा वाले में नाना नानी और दोनों मामा रहते हैं, तो वो क्या हो गया, एक साथ जो रहते हैं वो हाउस हो गया। और एक मीनिंग क्या होता है, होम हाउस बिल्डिंग ही होता है एक्चुअल में, मतलब ऐसे घर जो ईंट गिट्टी का बना हुआ होता है। लेकिन ये जो हाउस है ये क्या होता है, यहाँ पे अपनापन नहीं होता। मतलब ये आप कभी भी रेंट में ले लेते हैं, किसी बिल्डिंग में रहते हैं, कभी कुछ दिन जाके रह रहे हैं, तो उसे आप हाउस कहेंगे। और होम किसे कहेंगे, बिल्कुल बिल्डिंग ही रहेगा, वो भी ऐसे ही रहेगा, ईंट गिट्टी का बना हुआ, खिड़की दरवाजा। लेकिन यहाँ पे आपका इमोशनल अटैचमेंट होता है, आपको लगाव होता है, आप उस घर में रहते हैं, यानी कि वो आपका घर है, तो उसे आप हमेशा के लिए वहाँ पे रहते हैं, वो आपका घर कहलाएगा। हाउस आते आते रहते हैं, रेंट पे रह रहे हैं, किसी दूसरे का है, या फिर वहाँ पे आपका मतलब आपके परिवार वहाँ पे नहीं रहता है, बस कुछ समय के लिए रहता है, तो वो हाउस कहलाएगा। और होम यानी हमेशा जहाँ पे रहते हैं। क्लियर हो गया, 2 एग्जाम्पल दिया हूँ, इससे क्लियर हो गया होगा। तो जैसे बोल रहे हैं मैं एक घर में रहता हूँ, तो आई लिव इन अ होम, तो वो एक घर में रहता है, मैं रहता हूँ इसलिए लिव इन अ होम। तो ये वाला एग्जांपल जो मैंने बताया था वो है। हम सब एक साथ एक घर में रहते हैं, तो हाउस कहेंगे। तो वी ऑल लिव, हम सब रहते हैं, टुगेदर यानी एक साथ, इन द सेम हाउस यानी उसी घर में। तो यहाँ पे हाउस का मतलब भी घर, यहाँ भी होम का मतलब भी घर। लेकिन एक परिवार रह रहा है, मैं रहता हूँ अकेले में, मेरा परिवार रहता है तो होम, और सभी कोई रहते हैं तो हाउस। इसी प्रकार से जो एग्जांपल मैंने दिया, होम यानी आपका खुद का घर, मतलब जहाँ पे आपका अटैचमेंट इमोशनल जुड़ा हुआ है, और हाउस यानी आते जाते रहते हो, कोई भी बिल्डिंग हो सकता है, ऑफिस वगैरह हो सकता है, उसे भी आप हाउस कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन आपका दूर होता है। यहाँ पे देखते हैं, गो यानी होता है बार बार जाना यानी जहाँ पे हमेशा आप आमतौर पे जाते रहते हैं, स्कूल जाते हैं, बाजार जाते हैं, कहीं आसपास जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे, गो, वहाँ पे गो का यूज़ करेंगे, बार बार जहाँ पे जाते हैं आप। विजिट का मतलब होता है कहीं घूमने जाना, ऐसे नहीं कि आप हमेशा घूमने जा रहे हैं, या फिर किसी से मिलने जाना। आप घूमने जाते हो, किसी परिवार वाले से या किसी से भी मिलने जाते हो, एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, तो फिर वहाँ पे विजिट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और बार बार जाते हो तो गो का यूज़ करेंगे आप। अब यहाँ पे देखते हैं अराइव, ये तीनों का मतलब होता है जाना, और ये इसका अराइव का मतलब होता है पहुँचना। ठीक है, लेकिन तीनों का मतलब एक ही टाइप से होता है, लेकिन यूज़ अलग अलग होता है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो गो का समझ आ गया, हमेशा जाते रहते हैं बाजार, स्कूल वगैरह। विजिट यानी कभी कभी कहीं घूमने जा रहे हो, आप ताजमहल देखने जा रहे हो, या फिर आप देखने बिरला मंदिर देखने जा रहे हो, महादेव जो मंदिर है उज्जैन का, महाकाल मंदिर घूमने जा रहे हो, या फिर आप किसी से मिलने जा रहे हो, दादा दादी नाना नानी से, तो विजिट। अराइव यानी कहीं पे आप, मंजिल है आपका, कहीं पे आप पहुंचते हो, जहाँ पहुंचना चाहते हो, या ट्रेन कहीं पहुंच रही है, तो वहाँ पे आप अराइव का यूज़ करते हैं, वहाँ पे पहुंचना, वहाँ पे अराइव। तो जैसे एग्जांपल, मैं खेलने जाऊँगा, आई विल गो टू प्ले, तो खेलता है ऐसे तो नहीं है कि अब साल भर में एक बार जाएगा, आई विल गो टू प्ले, मैं खेलने जाऊँगा, तो हमेशा बार बार जाते रहते, इसलिए गो का यूज़ किए। मैं रविवार को अपने दादाजी से मिलता हूँ, रविवार को दादाजी से मिलता हूँ बता रहा है, तो यहाँ पे आई गो माई ग्रैंडफादर ऑन संडे ऐसे नहीं बोलेगा, वो बोल रहा है आई विजिट माई ग्रैंडफादर्स ऑन संडे, आई विजिट माई ग्रैंडफादर ऑन संडे, मैं रविवार को अपने दादाजी से मिलता हूँ। तो यहाँ पे विजिट, किसी से मिलना, तो दादाजी से रविवार को ही मिलता है, इसलिए विजिट बोल रहा है। अब ऐसे तो नहीं कि रोज मिलने जाता है दादाजी से। अब यहाँ पे देखते हैं, ट्रेन पहुंच गया, द ट्रेन हैज अराइव्ड, द ट्रेन हैज अराइव्ड, अराइव्ड यानी पहुंचना। तो ये क्लियर हो गया आपको कि कहीं पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे अराइव्ड का यूज़ करते हैं, कहीं पे जाते हैं तो विजिट का यूज़ करते हैं। आई विजिट ताजमहल बोल रहे हैं, मैं ताजमहल
मतलब मैं ताजमहल जाता हूँ तो वहाँ पे आई विजिट ताजमहल हो गया। तो हमेशा तो ताजमहल जाते नहीं, वहाँ पे घूमने जा रहे हो तो वहाँ भी आप विजिट का यूज़ करते हो। तो गो विजिट अराइव क्लियर है। उसके नीचे देखते हैं कैरी और टेक। कैरी यानी कोई चीज़ को, सामान को कैरी करना, ले जाना। टेक यानी भी होता है किसी चीज़ को उठाना या फिर ले जाना। तो अब दोनों में अंतर क्या है? कैरी यानी अपने ताकत से ले जाना है। आप जैसे पेन रखा हुआ है तो आप खुद इसे उठा के ले जा रहे हो या किसी अपने आप से जा रहे हो, ठीक है मैं चलता हूँ, मतलब कोई सामान को उठा के चलता हूँ, ले जाता हूँ, तो वहाँ पे कैरी का यूज़ करेंगे। टेक यानी दूसरों के मदद के द्वारा ले जाना, यानी जैसे मैं जा नहीं रहा हूँ, कोई बोल रहा है चलो यार मैं तुम्हें ले जाता हूँ, चलो मैं तुम्हारा सामान को ले जाता हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है? टेक का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैं टीवी ले जाऊँगा, आई विल कैरी टीवी। कैरी यानी ले जाना, खुद बोल रहा है मैं टीवी ले जाऊँगा, लेकिन बोल रहा है मैं तुम्हें ले जाऊँगा, आई विल टेक यू। टेक ले जाऊँगा, जैसे मान लीजिए एक कार है या फिर बाइक है, कुछ भी है, तो ये बोल रहा है मैं तुम्हें ले जाऊँगा, वो अपने आप नहीं जा रहा। मैं जाऊँगा बोलता तो फिर आई गो हो जाता, लेकिन मैं तुम्हें ले जाऊंगा तो वहां पे टेक का यूज हो रहा है। अब अपने आप को तो कैरी करेगा नहीं, कोई सामान तो है नहीं, तो सामान के लिए कैरी का यूज होता है। ले जाना टेक, किसी को भी ले जाना को टेक बोलते हैं, ठीक है, किसी की सहायता से। तो ये हो गया कैरी और टेक में अंतर। अपने ताकत से ले जाना सामान वगैरह को, वस्तु को, तो कैरी कहेंगे, और किसी के सहायता से किसी चीज़ को ले जाना तो वहाँ पे टेक कहेंगे, कोई साथ में कोई ले जाता है उसे। तो अब देखते हैं कुक और मेक। कुक यानी कुछ भी चीज़ पकाना, बनाना, तो ज़्यादातर देखेंगे आप कुकर वगैरह में पकाते हैं या फिर कढ़ाई वगैरह में जो भी पका रहे हैं, लेकिन उबालते हैं, पकाते हैं, तो उसे कुक कहते हैं। जैसे मैं सब्जी पका रही हूँ, आई एम कुकिंग वेजिटेबल, मैं सब्जी पका रही हूँ, आई एम कुकिंग वेजिटेबल। मेक क्या नहीं होता है? बनाना, यानी कढ़ाई में बनाना। कुकर में बना नहीं रहे, कुकर में बनाएंगे तो आप कुक लिखेंगे वहाँ पे, या फिर सब्जी वब्जी बना रहे हो उबाल के। लेकिन आप पोहा बना रहे हो तो आप ऐसे में आई एम कुकिंग पोहा नहीं बोलेंगे, आप उसे उबाल के ऐसे करके नहीं बना रहे हो। नॉर्मल जो खाने का चीज़ है उसे ऐसे जो फ्राई करके बना रहे हो या फिर कुछ भी करके बना रहे हो, तो आई एम मेकिंग पोहा। तो मेक यानी बनाना होता है, कुछ चीज़ को पकाने को हम कुक कहते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हूँ मैं रूफ और सीलिंग। बहुत से लोग को कन्फ्यूज़न होता है छत, तो कई लोग बोलते हैं रूफ छत, सीलिंग यानी भी छत, लेकिन अब अंतर कैसे पता चलेगी, कहाँ पे हम किसे रूफ बोलेंगे, किसे हम सीलिंग कहेंगे। तो जैसे कि आपको बता दूं मैं, मान लीजिए ये जैसे घर है, मान लीजिए घर है, ये घर है, जल्दी से बना देता हूँ, ये दरवाज़ा वगैरह एक घर है मान लीजिए। अब ये देखिए घर है, अब यहाँ घर के अंदर से जो ऊपर का भाग दिखेगा, मान लीजिए ये बेड है, आप यहाँ पे लेटे हो, तो ये ऊपर का जो भाग है, नीचे से आपको जो अंदर का भाग दिख रहा है, छत का जो अंदर का भाग है, ये छत का जो नीचे का भाग है यानी कि अंदर का भाग है, इसे सीलिंग कहेंगे। जहाँ पे पंखा वंखा लटका हुआ होता है, लाइट वेट लगाते हो, तो इसे हम सीलिंग कहते हैं। और रूफ किसे कहेंगे? जो ऊपर हम छत में जब चढ़ते हैं, खेलते हैं, बारिश होती है, पानी जमा होता है, तो ये जो ऊपर का भाग है उसे हम, ऊपर का भाग को हम रूफ कहेंगे, और ये जो अंदर का भाग है उसे हम सीलिंग कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे और बताया हूँ मैं, जैसे लिखा हूँ, छत का ऊपर का भाग या अंदर का भाग रूफ कहलाता है, छत का ऊपर का भाग रूफ कहलाता है, और सीलिंग यानी छत के नीचे का भाग या फिर अंदर का भाग। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं छत पर पतंग उड़ाऊंगा, तो आई विल फ्लाई काइट ऑन द रूफ, छत पर पतंग उड़ाऊंगा। अब ऐसे तो नहीं है कि बिल्डिंग है तो भाई इधर नीचे उल्टा लटक के यहाँ पे वो पतंग उड़ाएगा, वो छत के ऊपर चढ़ के तो जो ऊपर चढ़ेगा ना तो वो रूफ कहलाएगा। ऐसे तो नहीं कि यहाँ पे पतंग उड़ेगा ही नहीं यहाँ से, तो वहाँ पे ऐसे नहीं बोलेगा आई विल फ्लाई काइट ऑन द रूफ, सॉरी ऑन द सीलिंग, तो वो गलत हो जाएगा, ये रूफ इसका सही है। अब यहाँ पे बोल रहा है पंखा छत पर लगा हुआ है, द फैन इज इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल यानी कोई भी चीज़ को फिट वेट करते हैं उसे इंस्टॉल कहा जाता है। द फैन इज इंस्टॉल्ड इन द सीलिंग, इन द सीलिंग, तो सीलिंग, तो पंखा कहाँ लगा है? सीलिंग। अब ऐसा तो नहीं है रूफ में लगा है, ये रूफ है ऊपर, अब यहाँ पंखा उल्टा लटका दिया यहाँ पे ऐसे छत में ऊपर, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ये सीलिंग है तो नीचे ही लगेगा, तो पंखा छत पर लगा हुआ है, तो द फैन इज इंस्टॉल्ड इन द सीलिंग, तो सीलिंग ये नीचे का भाग, रूफ ऊपर का भाग, कभी नहीं भूलोगे, मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं, कीप, पुट और प्लेस। आप कई चीज़ को आप सुनते होंगे, कुछ चीज़ को रखना है तो बहुत से जगह कोई कीप का यूज़ करता है, कहीं पे आप पुट का यूज़ करते हैं, पुट ऑन द टेबल, कीप ऑन इट, और कहीं पे बोलते हैं प्लेस। तो ये तीनों का यूज़ कैसे कैसे होगा, क्या क्या अंतर है देखेंगे। कीप यानी होता है हाथ से नीचे रखना, किसी चीज़ को रखना, तो आप अपने हाथ से ऐसे पकड़ के हम नीचे रख रहे हैं, कहीं पर रख रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्या बोलेंगे? कीप। कीप यानी होता है पकड़ना, या फिर रखने को भी कीप कहते हैं। तो देखिए हाथ से नीचे रखे, अपने खुद के हाथ से यहाँ पे नीचे रख दिए, तो वहाँ पे क्या होगा, इसे हम कीप कहेंगे, ठीक है। अब आप इसी पेन को
उठाकर, अब यहाँ अपने हाथ में नहीं है, ये इसे नीचे रख दिया है, तो हाथ में था तो हम क्या बोले कीप, नीचे रखे तो हम वहाँ पे कीप का यूज़ करें। एग्जांपल देने वाला हूँ। अब पुट यानी इससे यहाँ से उठाकर, अपने हाथ में नहीं है अभी आपके, यहाँ से उठाकर किसी और जगह रखेंगे तब वहाँ पे पुट का यूज़ करेंगे। और प्लेस यानी ये पेन को प्लेस नहीं कहेंगे, भारी भरकम चीज़ है, आपका टीवी है, मशीन है, या फिर फ्रिज है, कूलर है, तो आप वहाँ पे प्लेस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। तीनों का मतलब रखना होता है लेकिन अंतर है, बताया हूँ आपको। जैसे कि मोबाइल को टेबल पर रख दो, तो मान लीजिए मोबाइल है, पेन है वैसे तो मोबाइल है मान लो। अब मोबाइल को टेबल पर रखना है तो ये मोबाइल मेरे हाथ में है, अब इसे मैं टेबल पे रख रहा हूँ, तब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कीप द मोबाइल ऑन द टेबल, कीप द मोबाइल ऑन द टेबल, मोबाइल को टेबल पर रखो, तो ये रख दिया, रखो। अब उसके बाद बोल रहे हैं कि मोबाइल को कुर्सी पर रख दो, तो अभी टेबल पे, अब यहाँ से उठा के कुर्सी पर रखना है, तब कीप नहीं बोलेंगे, तब क्या बोल रहे हैं पुट द मोबाइल ऑन द चेयर, पुट द मोबाइल ऑन द चेयर, तो यहाँ से उठा के रखूंगा तो पुट द मोबाइल ऑन द चेयर। अब बोल रहा है फ्रिज कोने में रख दो, तो ये नहीं बोलेंगे पुट या फिर कीप, ऐसे नहीं बोलेंगे। फ्रिज कोने में रख दो तो प्लेस द फ्रिज, तो यहाँ पे प्लेस का यूज होगा, भारी है, प्लेस द फ्रिज इन द कॉर्नर, कॉर्नर यानी होता है कोना में, ठीक है, कोने को कॉर्नर कहते हैं। तो यहाँ पे पुट का यूज़ किए, यहाँ पे कीप का यूज़ किए, तीनों का अंतर मैंने आपको बता दिया, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखते हैं, लास्ट बचा हुआ है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है स्पीक, से और टेल। आप लोग हमेशा बोलते हैं सर स्पीक का यूज़ क्यों नहीं किए, आपने से क्यों नहीं कहा, टेल क्यों नहीं कहा। इसका मतलब, सबका मतलब तो बोलना, बताना, कहना होता है, लेकिन तीनों में अंतर है। स्पीक यानी आम बोलचाल, जो हमेशा हम बोलते रहते हैं, कुछ भी चीज़ हम बोल रहे हैं, कोई भी चीज़ सेंटेंस का यूज़ करें तो वहाँ पे हम स्पीक का यूज़ करते हैं, स्पीक बोलते हैं। से यानी कहना, किसी से आपको कुछ कहना है, आप बोल नहीं रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, दिल की बात कह रहे हो, उसे समझा रहे हो, तो वहाँ पे हम से का यूज़ करेंगे। टेल, टेल यानी बताना, कहानी वहानी ऐसे बताते हैं, कोई सवाल कुछ पूछा तो उसे आप टेल कर रहे हैं, उसे आप बता रहे हैं, तो बताना यानी टेल। किसी को कुछ कहना, दिल की बात फीलिंग के साथ कहना, तो से। स्पीक यानी बोल देना, कोई भी चीज़ बोल रहे हो आप नॉर्मली, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, स्पीक बोलेंगे वहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल तीनों का। पहला, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सिंपल बात कर रहा हूँ, कोई खास नहीं, हमेशा बात कर रहा हूँ, जैसे कि, तो आई एम टॉकिंग टू यू, टॉकिंग नहीं बोलेंगे, टॉकिंग, एल साइलेंट होता है। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आईएनजी लगा है, एम के साथ आईएनजी यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, बता देता हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बात चल रही है। अब बोल रहे हैं मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अब यहाँ पे कुछ खास बात है, फीलिंग है, आप कुछ बात बताना चाहते हैं। मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ नहीं बोल रहा, कहना चाहता हूँ, तो कहना बोलने में थोड़ा फर्क है। तो ये क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट टू से, मैं चाहता हूँ कहना, यू तुमसे, समथिंग, समथिंग यानी कुछ, आई वॉन्ट टू से यू समथिंग, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, से का यूज़ करेंगे। नॉर्मली बात करें तो टॉक का यूज़ करेंगे। अब आपको कुछ चीज़ बताना है, राज की बात बता रहे हो, कुछ जानकारी दे रहे हो, किसी सवाल का जवाब बता रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, टेल का यूज़ करोगे। आई वॉन्ट टू टेल, आई वॉन्ट टू टेल, मैं बताना चाहता हूँ, वॉन्ट यानी चाहना, आई यानी मैं, आई वॉन्ट टू टेल, मैं बताना चाहता हूँ। तो कुछ चीज़ को बताने चाहने की इच्छा रखना, बताने को हम वहाँ पे टेल कहते हैं। किसी चीज़ को कहना है तो से कहते हैं, बोलना है तो आप वहाँ पे टॉक का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं, आपकी आज जो मैंने वीडियो बनाई है वहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ जानने को मिला, नई नई चीज़। आप लोग कंफ्यूज थे इन सभी के बीच में, तो आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करेंगे। अपवाद इंग्लिश में होते हैं, आप बोलेंगे सर ऐसे भी होता है, हाँ होता है, होता ही होगा। केवल एक वर्ड का ही मैं यूज़ करूँ तो इतने सारे यूज़ होते हैं कि मत पूछिए, लेकिन जो मेन जो पॉइंट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। और यही का यूज़, इन्हीं चीज़ों, जो इन्हीं चीज़ है, यही जो बात है, इन्हीं का यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपको नॉर्मल इंग्लिश बात करनी है, नॉर्मल लिखना है, तो स्टार्टिंग में आपको मोटा मोटा चीज़ जानना है। आप एक ही वर्ड के पीछे आप घुस जाएंगे, पूरा उसका चिट्ठा पत्रा सब निकाल के बैठ जाएंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको मोटा मोटा चीज़ सबका जानना है। उसके बाद आपको इतना सीख गए, फिर आपको एडवांस सीखना है, तो आप एक एक वर्ड के पीछे और डिटेल में जाइए। तो यहाँ पे जो मोटी मोटी बात है वही आपको बताया हूँ। फिर भी कुछ चीज़ आपको पूछना है, डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। यदि आप बेल को दबाएं, ऑल को नहीं दबाएं तो ऑल को भी दबाइए ताकि मेरी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।